आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेट में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम एक बार फिर मूल निवासी अभिवक्ताओं का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप कुरुक्षेत्र के हरियाणा में होने जा रहा है और आज हमारे साथ इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। इस ट्रेनिंग पर हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान सर और जो लीगल सेल के हेड है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं एमएनटी न्यूज़ नेट में। धन्यवाद राजा गौतम जी। ये जो ट्रेनिंग है ये हम जो हमारे एडवोकेट्स हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि उनको ज़्यादातर केसेस में उनको नॉलेज भी होती है, लेकिन वो अपना केस ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इससे जो क्लाइंट जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं उनका भी नुकसान होता है और इन वकीलों का भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर क्लाइंट को बेनिफिट नहीं मिलता है तो फीस कम मिलती है और दूसरी चीज़ें जो है उनकी रेपुटेशन इम्प्रूव नहीं होती है। तो ये जो लीगल सेल की ट्रेनिंग हम लोगों ने लगाई है, इस लीगल सेल की ट्रेनिंग लगाने के पीछे हमारा ये पर्पज़ है कि हम अपने जो एडवोकेट्स हैं, जो मूल निवासी समाज से आने वाले वकील जो हैं, उनकी जो विचार है वो संगठित कर सकें, वो लीगल सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उनमें कॉन्फिडेंस अब डेवलप कर सकें, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। और प्रैक्टिस के साथ उनमें से कुछ लोग जज भी बन सकते हैं, कुछ दूसरी पोजीशंस में भी हम उनको रख सकते हैं। आज अगर लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या कोई कहता है कि भाई 10 आदमी आप दो जिनको हम जज बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल से हम ढूंढ सकते हैं ऐसे आदमी। तो ये जो हमारी कमी है इसको हम दूर करना चाहते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए ही हमने इस लीगल सेल का गठन किया है। और ये जो लीगल सेल है ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे एडवोकेट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है। और अगर वो एडवोकेट ध्यान से काम करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो उनकी जो पढ़ाई में जो कमी रह गई है, जैसे हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो जिन इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटी नहीं होती है, उन इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे पास आउट हैं उनको भी एक बेसिक नॉलेज हम दे सकें, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस रहे, वो अपना काम सही से कर सकें। हालांकि हम जो डेवलप करना चाहते हैं वो एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि 1-2 साल तक हर 3 महीने में हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर 1-2 साल तक हम लगातार लगाएंगे तब मुझे लगता है हमारे जो एडवोकेट हैं उनकी समझ भी डेवलप होगी और उनको इसका जो पर्पज़ है वो भी समझ में आएगा। क्योंकि बेसिकली जो हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत संकुचित तरह की रहती है और वो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भाई हम या तो हमारा फ़ायदा हो तो हम उस चीज़ में शरीक हों, या हमें कोई किसी तरह से बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो बेनिफिट एक दिन में नहीं मिलता है। इसलिए एक सिस्टम है जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं और उस सिस्टम को डेवलप करने से हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनको एडवोकेट जनरल ऑफिसेज हैं, दूसरे लॉ ऑफिसेज हैं, जजेज की पोजीशंस हैं, उन सब में हम उनको प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि उसमें प्लेस करने के लिए हमारा अपना नज़रिया भी होना चाहिए कि जो हमारा एडवोकेट है वो उस काम को करने के लिए निपुण है और उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है। तो इसलिए हम अपने जो एडवोकेट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए और उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए ये लीगल सेल की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पूरे देश भर से लोग इसमें आएंगे। हमारा जो एस्टीमेट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारा हाल जो है उसकी 1000 की कैपेसिटी है, लेकिन हमने 300 लोगों को प्लान किया है इसमें। और हमने जो नागपुर में भी मीटिंग की, जो ट्रेनिंग की थी, उसमें भी 150 के करीब लोग आए थे। तो हम ऐसा समझते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश, इन जगह से ही वहाँ पे आए थे और महाराष्ट्र के भी लोग थे, लेकिन वो कम थे कंपैरेटिवली। तो वो नंबर यहाँ बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है 300 से ज़्यादा ही हमारा नंबर रहेगा। हम 500 तक जा सकते हैं। जिस तरह का इसमें जो हमारे जो साथी बात कर रहे हैं, जितने लोग आना चाहते हैं वो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट चाहते हैं आना। तो हमने केवल वकीलों के लिए ये ट्रेनिंग रखी है, कोई भी लॉ स्टूडेंट या दूसरे आदमी के लिए ये ट्रेनिंग नहीं है। अगर
हम इसको दूसरे लोगों के लिए ओपन करेंगे तो फिर हम एक्चुअली वकीलों को ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से हम वकीलों के अलावा इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग को इनॉग्रेट जो करेंगी मैडम इंदिरा जयसिंह है, जो सीनियर एडवोकेट हैं और बड़ी वेल नोन रेप्यूटेड लायर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और उर्मिलेश जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राज्यसभा टीवी के वो एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं। और प्रोफेसर मोहन गोपाल जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है उसके वो डायरेक्टर रहे हैं। और नेशनल लॉ स्कूल जो बेंगलोर में है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर रहे वो, उनको भी हमने बुलाया है। और हमारे दूसरे साथी भी हैं, आनंद ग्रोवर साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं वो भी इसमें रहेंगे। और बोरकर साहब हमारे बहुत बड़े सोशल थिंकर हैं, उनको भी हमने इसमें रखा है। इसके साथ हमने प्रोफेसर इलूमलाई जो कोऑपरेटिव लॉ के एक्सपर्ट्स हैं और कोऑपरेटिव लॉ का एक इंस्टीट्यूशन है इधर पुणे में, वो उसके डायरेक्टर भी रहे हैं। बाद में वो इग्नो में स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर रहे हैं, उनको भी हमने बुलाया है। सुरेश द्राविड़ हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं बामसेफ के, वो भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और उनको भी हमने बुलाया इसमें। उसके अलावा डॉक्टर MP राजू जो बहुत बड़े थिंकर हैं माइनॉरिटी राइट्स के लिए, तो उनको भी हमने इसमें एसोसिएट्स किया है। और डॉक्टर TR नवल वो डिस्ट्रिक्ट जज रहे दिल्ली में और बाद में नॉर्मली हाई कोर्ट जज रहते हैं, वो लोक अदालत के चेयरमैन भी रहे। इस पोस्ट के ऊपर नॉर्मली जो हाई कोर्ट जज रिटायर होते हैं वो रहते हैं, तो उनको भी हमने इसमें बुलाया है। चौधरी जान निसार अहमद एक एडवोकेट हैं सहारनपुर से, बहुत ही लीडिंग एडवोकेट हैं, उनको भी क्रिमिनल लॉ पे वो बोलेंगे। और राम अवतार सैनी साहब हैं जो रामपुर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल DGC बोलते उत्तर प्रदेश में, वो रहे हैं DGC क्रिमिनल। और उसके साथ वो बहुत ही प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं, बड़े अच्छे सोशल थिंकर हैं, उनको भी हमने इसमें बुलाया है। इसके साथ हमने पूरे देश भर से बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया है। और इसके साथ कुछ जजेज को भी हमने इनवाइट किया है जो वैलिडिक्टी वाले दिन उनको हमने रिक्वेस्ट किया आने के लिए। तो उसमें जस्टिस PS तेजी जो दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर हुए और बाद में वो चेयरमैन रहे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के दिल्ली के, और उसके साथ जस्टिस निर्मल सिंह जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहे और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज रहे, उनको भी हमने बुलाया है इसमें। उसके साथ प्रोफेसर हमारे JNU से प्रोफेसर श्रीनिवास हैं जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। तो हम अपने एडवोकेट्स को थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी कुछ एजुकेशन भी देना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हर आदमी को नॉलेज होनी चाहिए, और श्रीनिवास जी उसके एक्सपर्ट हैं, इसलिए हमने श्रीनिवास जी से भी रिक्वेस्ट की है वो एक टॉपिक वो भी मतलब इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलरली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में वो हमें बताएंगे। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग है, ये पूरी ट्रेनिंग हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनकी लीगल नॉलेज को अपडेट करने के लिए, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए और एक सोशल थिंकिंग उनमें पैदा करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग हम देखते हैं उनके पास काम भी होता है पर उनका कोई माइंडसेट नहीं होता, किसी तरह वो समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं समझते। तो उनको समाज के प्रति भी वकीलों का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि जब जैसे देश आज़ाद हुआ तो उस पूरे आंदोलन में वकील थे जो शामिल थे। आज हमारे वकील सोचते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल थिंकिंग का हमने कोई लेना देना नहीं है, और वो केवल सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सिटीजन बन के रह रहे हैं। जो लीगल सेल है उसमें जो हमारे वकील हैं पूरे देश भर से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज या उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, बेसिकली उनमें से जो वकील हैं उनकी सोशल कमिटमेंट नहीं है। वो किसी का एजेंट बन के तो काम कर रहे हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए हम उनमें एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं। हमारे जो वकील हैं उनका समाज के बारे में जो दायित्व है उसके बारे में वो काम करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये जो लीगल सेल की ट्रेनिंग है ये पूरे देश भर से हम बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने वाले हैं, बट अभी इनिशियल स्टेज हमारा है क्योंकि सेकंड ट्रेनिंग हम ये कर रहे हैं। तो हमारा मिनिमम हमारा टारगेट 300 का है, जो 1000 तक हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1000 तक लोगों को बैठाने की, उनको
जो भी मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल करने की हमारी कैपेसिटी है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो वकील हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, उनके जो लीगल पैरामीटर्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, और आजकल एक नई चीज़ है कि जो हमारे वकील हैं वो किसी का जूनियर भी नहीं लगते हैं, तो उनको जो प्रॉपर ट्रेनिंग जो मिल सकती है किसी ऑफिस में काम करने से, वो भी नहीं मिलती है। तो इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था है इसको करेक्ट करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये लीगल सेल काम कर रही है। और हर 3 महीने में हमने ये प्लान किया है कि हम इस तरह की 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग करेंगे। अभी पिछली भी हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की थी, और ये भी हम 3 दिन की ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को जाते हैं तो वहाँ एक सैनी धर्मशाला है, उसमें बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, 1000 आदमी बैठ सकते हैं, बड़ा नया बिल्टअप किया हुआ ऑडिटोरियम है, बहुत अच्छी कैपेसिटी है उसकी। तो उसको हमने बुक किया है, रहने की व्यवस्था भी हमने वहाँ की है। जो हमारे साथी उसमें आना चाहते हैं वो अपना संदेश हमें दें ताकि हम उनके रहने वगैरह की व्यवस्था कर सकें। और ये जो भी ट्रेनिंग है ये कोई फ्री नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि आप सीखोगे तभी जब आप अपना खर्चा करके उसमें रहेंगे। ये आप मतलब उसमें लीगल सेल को कुछ नहीं दे रहे, आपके रहने का खाने का तकरीबन 2000 रुपये हमने प्लान किया है कि हर वकील से हम 2000 रुपये लेंगे डोनेशन, ताकि हम उसको इफ़ेक्टिवली कर सकें। अदरवाइज ऐसे जो प्रोग्राम है वो बार बार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इससे आप वकील को अपना फ़ायदा है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी उसको नॉलेज नहीं होती है, जो वहाँ आने से उनको नॉलेज होगी। धन्यवाद। साथियों, ये ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रही है, और इसमें भारत के हर राज्य से पार्टिसिपेट करने के लिए एडवोकेट्स आ रहे हैं। जितने भी एडवोकेट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इसमें आइए और इसका ये जो ट्रेनिंग है इसका लाभ उठाइए। हम मिलते हैं नई वीडियो नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।